नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपके अपने परिवार अमोक क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आर के पीवाईक्यू की डिस्कस कर रहे हैं। तब तक हम लोग इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और आपका साइंस और इन्वायरमेंट वाला सेगमेंट देख चुके हैं। हम लोग यूपी स्पेशल वाला सेगमेंट देख रहे हैं। यूपी स्पेशल में भी दोस्तों आपका एक सेगमेंट रिकॉर्ड हो चुका है, अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सभी वीडियो बन चुकी है दोस्तों, आप जाके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर आप आर निकालना है, देखना है आपको, तो आपको पीवाईक्यू बहुत बड़ा रोल अपनाएगा। क्योंकि पीवाईक्यू से ही यहाँ से आपको एक तो प्रश्न को समझने के क्राइटेरिया पता चलेगा, दूसरा यह पता चलेगा प्रश्न पूछने का लेवल कैसा है, तीसरा ये कहीं न कहीं होता क्या है, 10 से 15% क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से जीएस में टकरा जाते हैं। साथ ही दोस्तों, हिंदी में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको टकराते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिए। ठीक है, चलते हैं आगे। चूंकि लास्ट में 64 तक हो चुका है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से 65 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, क्या है पूछा गया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। मिलियन शहर का क्या मतलब है दोस्तों? मिलियन शहर का मतलब ये होता है जहां पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, जहां पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। दोस्तों, ये जो मुरादाबाद है, मुरादाबाद में 10 लाख से अधिक जनसंख्या नहीं है। बाकी ये जो तीनों शहर हैं, यहाँ क्या है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। और ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश के 7 शहर ऐसे हैं जो मिलियन शहर है। कौन कौन से? पहला कानपुर है, दूसरा लखनऊ है, तीसरा गाजियाबाद है, चौथा आगरा है, पांचवा वाराणसी है, छठवां मेरठ है और सातवां प्रयागराज है। ये 7 ऐसे जिले हैं, ये 7 ऐसे नगर पालिकाएं हैं जहां पे क्या है, 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि कितनी है। हालांकि ये प्रश्न पुराना है और जनसंख्या आधारित है। अब आपको ये भी देखना है, क्योंकि अगर नया प्रश्न होता होता तो ट्रेंडिंग कैसा होता, पुराना कैसा, इस पे ट्रेंडिंग कैसा, जनसंख्या आधारित प्रश्न कैसे पूछा था, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, कितना है दोस्तों? इसमें क्या 11.45% वृद्धि हुई। कितना है? 11.45% वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जनगणना 2011 के उत्तर प्रदेश में किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? क्योंकि अगर पूछा जाए साक्षरता दर उच्चतम पूछा जाए, अब ऑप्शन आपके पास क्या है? गाजियाबाद, महोबा, कानपुर, वाराणसी। अब इस ऑप्शन पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आप जनसंख्या होती है वो कहाँ है? नोएडा में, कहा या क्या गौतम बुद्ध नगर में। क्योंकि गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन तो है नहीं। अगर गौतम बुद्ध ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन क्या है आपके सामने? फिर कानपुर देहात होता है उसके बाद, है ना। इसी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अगर 3 जनसंख्या देखा जाए साक्षरता दर पे, कौन कौन सा? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। यहाँ पे क्या है? जनसंख्या सबसे अधिक है। अब है क्या, और कानपुर देहात में कितना है? गाजियाबाद 78% है। अब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, अब ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन क्या है? गाजियाबाद, महोबा व कानपुर, वाराणसी। क्योंकि हमें ऑप्शन, जो आंसर हमें चूज करना है, ऑप्शन से ही चूज करना है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? गाजियाबाद ही होगा। सॉरी, कानपुर होगा। क्या होगा? कानपुर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती में दोस्तों साक्षरता दर सबसे कम है। कहां पे? श्रावस्ती में। देख लीजिएगा। क्योंकि वैसे ओवरऑल भी पूछा जाए, अगर ऑप्शन नहीं भी दिया होता, अगर सिर्फ श्रावस्ती भी होता, अगर इनके सिवा कोई और ऑप्शन होता, फिर भी श्रावस्ती ही इसका आंसर होता। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर पूछा गया है, अब इसमें इससे आइडिया लग रहा है आपके आरओ के लिए जनसंख्या आर्थिकी से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपी स्पेशल में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? उत्तर प्रदेश की जन्म दर 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी। ठीक है, अगले क्या है, उत्तर प्रदेश की जन्म दर 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से अधिक थी। ठीक है, आगे क्या है, उत्तर प्रदेश की जन्म दर 25 से अधिक थी, उत्तर प्रदेश जन्म दर 30 थी। अब बताइए इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की जन्म दर है, ये पूरे भारत की जन्म दर से अधिक है, ना कि कम है। पहला ही ऑप्शन क्या है आपका गलत है, बाकी ऑप्शन क्या था आपका सही है। ठीक है, देखिएगा। सितंबर 2014 के सैंपल रजिस्ट्री प्रणाली के बुलेटिन के अनुसार 2013 में भारत में जन्म दर 21.4 था, जबकि उत्तर प्रदेश में कितना था? 27 कितना था? 2। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ट्रिक याद करिएगा, जितने भी पिछड़े प्रदेश होंगे वहां पे जनसंख्या
प्रतिशत क्या ग्रोथ अधिक होगी, क्या होगी, जनसंख्या ग्रोथ अधिक होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। ठीक है, महिलाओं में साक्षरता दर वृद्धि पुरुषों की दर के अनुपात संगत नहीं रही है। आप बताइए कि इसमें क्या ऑप्शन सही है या नहीं सही? दोस्तों इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, साक्षरता दर आराम से बढ़ रही है और महिलाओं की जो साक्षरता दर है पुरुषों के अनुसार ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों सही है बट आप एक्सप्लेनेशन नहीं करते, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका बी। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता दर थी। अब बताइए क्या भारत के औसत साक्षरता दर से अधिक, राजस्थान से अधिक, उड़ीसा से कम, या फिर उड़ीसा बिहार से कम? अब बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? जो उड़ीसा की जनसंख्या है, साक्षरता दर है, वहां से कम है। क्या है, वहां की साक्षरता दर से कम। ठीक है, देखिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा इसका। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 57.36% है, जबकि राजस्थान में 61.03% है। ठीक है, और उड़ीसा में 63.63% है। बिहार में कितना है? अब देखिएगा, उड़ीसा में कितना है, 63% है, उत्तर प्रदेश में कितना है, 57 है। तो कहां ज्यादा है? खैर अब ये आंकड़े बदल गए हैं, 2011 की जनगणना की बात कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या वृद्धि में सबसे बड़ा जनपद है? आप बताइएगा, ऑप्शन क्या आपके सामने, मुरादाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद या गाजियाबाद? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इसमें एक क्रम देख लीजिएगा, जो पांच सबसे बड़े जिले हैं जनसंख्या क्रम में, एक चीज आपको ठीक बता, जिसके जिसके बाद में बाद लगा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये तीनों जो हैं सबसे बड़े हैं। ठीक है, और प्रयागराज सबसे बड़ा है। ठीक, आगे चलते हैं। ऐसे याद करने की ट्रिक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूं, एक ट्रिक है जिससे आप देखा जा सकता है, आप समझ सकते हैं। जनगणना 2001 पर आधारित उत्तर प्रदेश से संबंधित कथन सही नहीं। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 79.21% है। ठीक है, अच्छा, पुरुष की सही नहीं पूछा है, ध्यान देना है। पुरुष की साक्षरता दर 68.68% है। कब का है? 2001 की जनगणना पर। ये आपके लिए प्रश्न, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हमें यहां से कोई मतलब नहीं है। आगे चलिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि अवरोही क्रम में बताई? क्रम क्या है? अवरोही क्रम मतलब अवरोही, आरोही होते का अवरोही मतलब बढ़ते से घटते के क्रम। ठीक है, बड़े से घटते के क्रम। अब आपको बताना है कौन सबसे बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, उससे छोटा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या आपके सामने? ऑप्शन है जो आपके सामने देखिएगा, वाराणसी, बागपत, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर। फिर क्या है? वाराणसी, संत कबीर नगर, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, या फिर गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, संत कबीर नगर, या फिर बागपत, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, या फिर संत कबीर नगर? आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसमें अगर आप देखेंगे सबसे छोटा क्या है? संत कबीर नगर, यानी भदोही। ठीक है, अगर ये ऑप्शन पे जाएंगे, सबसे छोटा जिला कौन सा है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर क्या होगा ना, सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें देखेंगे, इसका क्षेत्रफल देख लीजिएगा, वाराणसी कितना है? 15,3735 है, गौतम बुद्ध नगर 12,802 है, बागपत 13,21 है, भदोही 10,15 है। ठीक है, यानी सबसे छोटा कौन सा है? भदोही, उसके बाद बागपत, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, और उसके बाद वाराणसी। ये क्रम आपका क्या है? अवरोही क्रम में। ठीक है, कौन है? अवरोही क्रम, घटते से बढ़ते क्रम। आरोही क्या है? अवरोही एक होता है अवरोही, अवरोही मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अवरोही मतलब छोटे से बड़ा। अब इसमें देखेंगे छोटे से बड़ा, सबसे पहले संत कबीर नगर। संत कबीर नगर है किसी में? संत कबीर नगर के बाद कौन आएगा? बागपत। हालांकि संत कबीर नगर इसमें वाराणसी दे रखा है, उसके बाद बागपत दिया है। ऑप्शन इसमें गलत थे, इसलिए स्टार लगाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से जिले में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? किसका है दोस्तों? लखीमपुर, सोनभद्र, सीतापुर या हरदोई? क्या होगा इसका आंसर? लखीमपुर खीरी। क्या होगा? लखीमपुर खीरी। ठीक है, आगे चलिएगा। उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा? सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? आपको याद है कि नहीं है? सबसे पूर्वी जिला है आपका बलिया। अगर बलिया सबसे पूर्वी जिला, स्वाभाविक सबसे पूर्वी शहर वही होगा, आंसर क्या होगा? बलिया ही होगा इसका। ठीक है,
चलिए देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सबसे पूर्व में स्थित शहर बलिया है। इसकी पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है, ठीक है। और आगे चलिएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन क्या है सामने, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ या शाहजहांपुर। क्या होगा इसका दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर। क्या होगा? गौतम बुद्ध, ठीक है। आगे चलिएगा, जो सभी जानते हैं, हर बच्चा जानता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में से कौन सा शहर जनपद नेपाल सीमा से साझा नहीं किया? अब आपको ये ध्यान देना है, जो नेपाल से सीमा बाउंड्री शेयर करते हैं, कितने जिले हैं? पूरे 7 हैं। कौन सा है? 7, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर के कुशीनगर जो है, कुशीनगर वहां ने बिहार का बॉर्डर शेयर करता है। कहां पे? बिहार का। कौन कौन सा है इसमें 7 जिले में? एक तो बलरामपुर है, श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी है, और कौन सा है? और आपका होगा पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा आपका महाराजगंज, महाराजगंज, महाराजगंज में सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद क्या हो जाएगा आपका? बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बहराइच। क्या जाएगा? बहराइच। ये आपके जिले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है इसमें देखिए कि कुछ जनजातियों को देखा, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित है? ऑप्शन क्या है? भोटिया, बाराबंकी, बुक्सा, बिजनौर, राजी, राजी जो है गोरखपुर, थारू, बांदा। दोस्तों जो आपका ये बुक्सा है, बुक्सा बिजनौर में है, बाकी भोटिया यहाँ पे नहीं पाई जाती है, राजी उत्तराखंड की जनजाति है, थारू गोरखपुर साइड में पाई जाती है, ठीक है, तराई वाले क्षेत्र में। इन बाकी ऑप्शन क्या है आपके? गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलिएगा, देखते हैं। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, ठीक है। ये जिला, ये और एक चीज ध्यान दे दे, एक ये जो एससीआर घोषित हुआ है, यस सी स्टेट कैपिटल रीजन, इसमें कितने जिले हैं ये भी याद रखिएगा। और ये कौन कौन सा है इसमें? जैसे बलिया, बलिया आपको पता है दोस्तों कि सबसे पूर्वी जिला है। अब बिहार से बॉर्डर शेयर करता है, ये तो नहीं है। अब आपको पता ही चल गया कौन सा जिला होगा इसमें, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? बलिया। क्या होगा? बलिया। बाकी उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई और रायबरेली, रायबरेली और उन्नाव हो गया। कौन कौन से जिले हैं इसमें से उत्तर प्रदेश सीमा से साझा करते हैं? एक तो रायबरेली है, उसके बाद सीतापुर भी इसमें, सीतापुर, सीतापुर एक जिला और है आपका। 6 जिले इसमें शेयर करते हैं, ठीक है। जिसमें उन्नाव है, उन्नाव है, बाराबंकी है, रायबरेली है, हरदोई है, सीतापुर, ठीक, और लखनऊ। 6 जिले हो गए। चूंकि लखनऊ मंडल है, लखनऊ मंडल 6 जिले हैं और 6 के 6 क्या है आपका इसमें शेयर करता है। इसी ध्यान दीजिए, जो लखनऊ मंडल है, लखनऊ मंडल, लखनऊ मंडल में जो लखीमपुर खीरी है, क्या है? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी शामिल है, लेकिन ये बाराबंकी उसमें नहीं शामिल। बाराबंकी किसमें होता है? बाराबंकी अयोध्या मंडल में आ जाता है। किसमें आता है? अयोध्या मंडल में आ जाता है। ये बारीकी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन क्या है सामने? उत्तर प्रदेश में कुछ नगर ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। अच्छा, ये बात सही लग रहा है। नगरों को एक नगर निगम की हैसियत राजनीतिक कार्य पर दी जाती है। क्या ऐसा स्टेटमेंट सही है? दोस्तों राजनीतिक कार्य पर नहीं दी जाती, बल्कि उसकी अवस्थिति और जनसंख्या वितरण के आधार पर की जाती है, उसमें उपयोग की जाने वाली सुविधाओं का आधार पर की जाती है, ठीक है। यही ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। कुछ सिद्धांत हैं कि इनके आधार पर नगर निगम को सृजित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के नगर निगम का एक अलग कानून है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिएगा, प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगम थे, वर्तमान कितने हैं? 17 है। कितने हैं? 17 है, ठीक है। 17वां कौन सा है? शाहजहांपुर। कौन सा? शाहजहांपुर, ठीक है। नगरों का एक निगम हैसियत राजनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम धारा 4 में दिए गए प्रावधानों का अधीन होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश वर्तमान 17 है और कुल 17वां कौन सा है आपका? शाहजहांपुर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। आप कह रहा है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। कहां कहां किया जा रहा है? बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज, पीलीभीत। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? अगर बब्बर शेर सफारी या शेर सफारी की बात किया जाए, क्या होगा उसका आंसर? आपका इटावा में, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब आपके सामने कुछ सूची दे रखा है, पार्क या जोन दे रखा है। अब आपको बताना है कहाँ कौन सा पार्क है। जैसे ये है अप्रैल पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग पार्क, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। आपको पता होगा दोस्तों जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है उन्नाव में है। कहाँ पे? उन्नाव में, यानी डी मोवन किस ऑप्शन में कहाँ कहाँ है देख लीजिएगा। ये एलिमिनेशन मेथड बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा इसको। अगर देखा जाए एलिमिनेशन मेथड से देखा जाए डी मोवन यहाँ और यहाँ है, कट गया। आपका अप्रैल पार्क कहाँ पे? ये कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में, ठीक है। ए में थ्री कहाँ पे? ए में थ्री फंसा दिया आपको, ठीक है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों आपका है लखनऊ में, यानी बी में फोर कहाँ पे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही आपको क्या होगा? ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, अप्रैल पार्क कानपुर, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, एग्रो प्रोसेसिंग पार्क सहारनपुर और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? आपका उन्नाव, ठीक है। आगे चलते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क और बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपको बार बार पूछे गए प्रश्न है, और इतने बार पूछे गए कुछ कहने कहीं, ठीक है। देखिएगा कहाँ अवस्थित है? आगरा, लखनऊ, कानपुर, कहाँ पे क्या होगा? अभी जस्ट हम लोग लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? आपका उन्नाव में। कहाँ पे? उन्नाव में, ठीक है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात केंद्र नहीं है? आप बताइएगा, आगरा, खुर्जा, इलाहाबाद या मेरठ। अब बताइए कहां से ऐसा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे निर्यात क्षेत्र नहीं? दोस्तों ये जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र है ये आपका निर्यात क्षेत्र नहीं, बाकी आगरा भी है, खुर्जा भी है और आपका मेरठ भी, यहाँ क्या है? निर्यात वाले क्षेत्र है, ठीक है। आगे चलिएगा। अच्छा, कहाँ से कौन सी चीज निर्यात किया जाता है बता दे रहे हैं। प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्प में इलाहाबाद शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, ठीक है। जबकि आगरा, खुर्जा और बुलंदशहर में क्या है? निर्यात केंद्र है। आगरा से क्या निर्यात होता है? देखिएगा, आगरा से सिल्क, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, चमड़े, जूते, चप्पल, बैग, आभूषण आदि निर्यात किए जाते हैं। खुर्जा से क्या निर्यात किया जाता है? पोट्री, पोट्री मतलब जो आपके पता है जो सिमेरिक उत्पाद होते हैं उनको किया जाता है। सिरामिक्स, सिरेमिक टाइल्स इनको किया जाता है। मेरठ से क्या किया जाता है? खेल के सामान, टेक्सटाइल और आभूषण वगैरह क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? बताइएगा, ललितपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या फिर सोनभद्र। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? क्या होगा बताइएगा? लखीमपुर खीरी। क्या होगा? लखीमपुर खीरी, ठीक है। आगे चलते हैं। पार्वती अर्गा रामसर संदर्भ में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपका सही है। या उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, हाँ या ना? सही है, बिल्कुल सही है। कहाँ पे? पार्वती अर्गा गोंडा में। ये एक पक्षी अभ्यारण्य, दोनों ही सही है, क्योंकि जहां आर्द्र भूमियां होती हैं ज्यादातर क्या पक्षी अभ्यारण्य ही होता है। दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है, ठीक है। आगे चलिएगा। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कौन सा है? दोस्तों आगरा। आगरा जो है आपका उत्तर प्रदेश का आलू निर्यात केंद्र है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे दे रखा है आपको फसल, उसके बाद दे रहा है जनपद, किस जनपद में कौन सी फसल से है, और आपको बताना है कौन सा उसमें सुमेलित नहीं, ठीक है। फसल क्षेत्र की बात करें, सरसों आगरा सर्वाधिक, आलू फरुखाबाद, मक्का वाराणसी, तिल हमीरपुर। आप बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से सही? क्योंकि देखिए ये आंकड़ा आपके पास पुराना है, आंकड़ा पुराना है इसलिए इसका डिटेल दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हम करंट में देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं कि अगर आंकड़े की थोड़ा सा देख लिया जाए, क्योंकि एक ही क्षेत्र पे एक आधारित नहीं होती, अगर इसमें पूछा गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ऑप्शन क्या है? गोविंद वल्लभ पंत, टी.एन. सिंह, नित्यानंद स्वामी या फिर राम नरेश यादव। अब बताइए कौन सी इसमें ऑप्शन सही होगा। दोस्तों जो नित्यानंद थे, नित्यानंद उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि उत्तराखंड के थे। कहाँ के? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? उत्तराखंड के, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये भी बता दें आपको। ये नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे बल्कि उत्तराखंड के ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। जब पहला उत्तराखंड का निर्माण हुआ था उस वक्त ये क्या थे? वहां के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? सभी जानते हैं, आप लोग रट रट के इसको बहा दिए होंगे। कौन थे? सुचेता कृपलानी, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश जनजाति बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बिजनौर जिले में पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? कौन सी नहीं पाई जाती दोस्तों? सहरिया। सहरिया कहाँ पाई जाती? ललितपुर। ललितपुर में ही सहरिया पाई जाती है, बाकी अन्य जिलों में सभी जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सभी जानते हैं। कहाँ?
थारू। थारू जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो यहाँ पे क्या करती है, दीपावली के शोक रूप में मनाती है। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मनाती है और थारू लोग हिंदू के सभी त्योहारों को मनाते हैं, दीपावली के शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इस दिन उनके पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान की गई थी, जिसे रोटी कहा जाता है। आगे चलते हैं। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां की जो लोक भाषा क्या है, भोजपुरी है। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं के असहज होते नहीं, अन्य भाषाओं में असहज नहीं होते। हाँ, उनकी पूर्व भाषा है, मानता हूं, लेकिन वो असहज नहीं होता। ऐसा नहीं कि दूसरी भाषा है तो हम खड़े हो रहे हम नहीं बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो मिला के बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आर गलत है, ये सही है, ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके सामने कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, ये आपकी लोकगीत दे रखा है और आपके सामने क्षेत्र दे रखा है। अब आपको बताना है कहाँ कौन सी चीज होती है। जैसे आप देखिए कि बिरहा, बिरहा कहाँ होता है दोस्तों? बिरहा आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है और किस भाषा में होता है? ज्यादातर आपके भोजपुरी में होता है। किसमें होता है? भोजपुरी में होता है। ठीक है, यानी ए में वन, देखिए एलिमिनेशन मेथड देखा जाए, ए में वन कहाँ पे है? ए में वन आपका यही मिल गया, ऑप्शन बी अपने आप सही हो गया और आगे आपको प्रश्न पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी अपने आपका सही हो गया। कजरी आपका अवध क्षेत्र में होता है, कजरी गाया जाता है, कजरी जानते हैं सावन के महीने में गाया जाता है। फिर अब तो लोग डीजे डांस करते हैं, कहाँ कजरी कोई गाता है। खैर, मल्हार आपका ब्रज क्षेत्र में होता है, रसी आपको कौड़वी क्षेत्र में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत है, कौन सा है दोस्तों? दारुण, अवधि ब्राज, करुणा भक्ति साइना, ध्रुपद बाज करुणा, बिरहा चैती ढोला। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो दोस्तों जो बिरहा है, बिरहा भी है, चैती भी है, ढोला भी। ढोला ये आपका आगरा क्षेत्र में गाया जाता है। चैती भी आपके जब फसल काटी जाती है, फसल की कटाई जब होती है, मतलब अप्रैल के महीने, तब चैती गाया जाता है। बिरहा तो हर समय गाया जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। आल्हा लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है दोस्तों? आल्हा, आल्हा जी कहाँ के रहने वाले थे आप बताइएगा? आल्हा जी बुंदेलखंड के रहने वाले थे, बुंदेलखंड क्षेत्र था उनका, तो स्वाभाविक ये क्षेत्र किसका होगा? बुंदेलखंड का ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ढोला लोकगीत कहाँ के है? अभी जस्ट हमने बताया, ढोला कहाँ का? आगरा। आगरा देखिए ऑप्शन क्या है, आगरा। आगरा और मेरठ में क्या है आपका? ढोला लोकगीत आपका फेमस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है कौन सी? ये शास्त्रीय नृत्य है जो आपका, शास्त्रीय नृत्य में जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है आपका? कथक। कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? आप बताइए गिरजा देवी का शहर कहाँ हुआ? दोस्तों जो गिरजा देवी थी, गिरजा देवी, इन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है, इन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। इन्हें कई पुरस्कार भी मिला है और ये कहाँ की रहने वाली थी? वाराणसी की। कहाँ की जन्म हुआ था? ये वाराणसी। और वाराणसी घराना भी था इनका। अगर पूछा जाए किस घराना से संबंधित थी, क्या होगा उसका आंसर? वाराणसी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक बार डिटेल देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, खास करके घराने से संबंधित। ठीक है, देखिएगा। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी के निकट एक गांव में हुआ था। वे संगीत के बनारस घराने से संबंधित थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 2017 को 88 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? इनका निधन हो गया था। और पद्म श्री 1962 और इन्हें पद्म विभूषण और सम्मान से क्या किया था? सम्मानित किया गया था। और ये कर्ण से प्रश्न है, चूंकि 2017 में इनकी मृत्यु हुई थी, 2017 में ही इनसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पे आपको कौन सा सुमेलित नहीं, इसको बताना है। क्या कह रहा? उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद प्रयागराज है, बिल्कुल सही है कि नहीं है? नौचंडी मेला मेरठ में लगता है, बिल्कुल सही है। भारत कलश भवन वाराणसी में है, ये भी सही है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर नहीं होता दोस्तों चौरसिया नृत्य, बल्कि कहाँ पे होता है? जौनपुर में होता है। कहाँ पे? जौनपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पे चौरसिया नृत्य होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका इसमें से सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हर्बर्ट लिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश का निवास क्षेत्र है। जो हर्बर्ट लिस्ले थे उनका निवास क्षेत्र कहाँ पे था? ऑप्शन क्या है आपका? कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश रहने वाले हैं इनका निवास क्षेत्र कहाँ का है? कह रहा है इंडो आर्यन प्रजाति, आर्य द्रविड़ियन प्रजाति, या फिर मंगोलाइड थे, या फिर स्काइथो द्रविडियन थे। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जो हम लोग थे उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, कहाँ के हैं आपको? आर्य द्रविडियन है। क्या है? आर्य द्रविडियन है, यानी मिली हुई प्रजातियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने समय में चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बिन चदरिया
के लेखक हैं? काशीनाथ सिंह, नीरजा जाधव, अब्दुल बिस्मिल्ला या अजय मिश्रा? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका क्या होगा? अब्दुल बिस्मिल्ला। क्या होगा? अब्दुल बिस्मिल्ला। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? ऑप्शन क्या है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका दोस्तों ऑप्शन? कौशाम्बी। कौशाम्बी एक ऐसा क्षेत्र है। ठीक, आगे चलते हैं। आप कह रहा है कौन सा शहर सुमेलित नहीं है? ऑप्शन क्या है? वाराणसी संस्कृत और धर्म के लिए, लखनऊ प्रदेश की राजधानी के लिए, झांसी औद्योगिक केंद्र के लिए, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए। दोस्तों सब कुछ तो सुमेलित है, लेकिन ये जो शहर आपको दे रखा है, क्या नाम है? झांसी। झांसी औद्योगिक केंद्र के लिए नहीं फेमस है। झांसी औद्योगिक केंद्र के लिए नहीं फेमस। अगर यहाँ कानपुर होता या फिर नोएडा होता तब ये ऑप्शन क्या होता आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा यहां देखिएगा, अब यहां दे रखा है कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना है। अब इधर दे रखा है क्षेत्र दे रखा है, इधर लोकगीत दे रखा है, आपको बताना है। कजरी मिर्जापुर, कर्मा मथुरा, आल्हा महोबा या फिर देवा बाराबंकी। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही? दोस्तों जो कर्मा वाला नृत्य है, कर्मा आपका सोनभद्र क्षेत्र में, सोनभद्र और मिर्जापुर में गाया जाता है। सोनभद्र और मिर्जापुर, यह एक जनजाति है, जनजातियों के द्वारा जो होता है ये क्षेत्र, ये लोकगीत गाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यही ऑप्शन आपका नहीं चाहिए, इसका देख लीजिएगा। कर्मा सोनभद्र और मिर्जापुर के आदिवासियों का लोक नृत्य है और आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जबकि बेदस की कथा है। और आल्हा आल्हा वगैरह कहा जाता है ना गाँव में, अगर आल्हा कहीं हो रहा है तो मार हो जाता है, मारपीट हो जाता है। ठीक है, इस वीर रस की कथा में महोबा के वीर भाइयों आल्हा और रुद्र की क्या होती है कहानी की वर्णन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्मा लोक नृत्य भी कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है। पीसीएस से अगर आप देने जा रहे हैं वहां भी आपसे पूछा गया है, वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं वहां भी आपसे पूछा गया है, इसलिए बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है? सोनभद्र और मिर्जापुर जो वाला क्षेत्र जो है इसके लिए क्या है? फेमस है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश लोक नृत्य कौन कौन सा? बिहू, बिहू ये असम का है, पहले ही कर गया। चरकुला, कर्मा, पांडव ये हो सकता है। चाउनाथ, भांगड़ा, भांगड़ा पंजाब का है। लवड़ी, कथकली ये आपका कहाँ का है? कथकली केरला का है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन कर गया, ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? आपका सही हो गया। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम को एकता को दोनों आते हैं? बताइएगा। ऑप्शन मतलब कि ऐसा कौन सा मेला है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं? ठीक है, ऑप्शन क्या आपके सामने? नौचंदी मेला, बाबरो बाबा का मेला, फुलडोलो का मेला या फिर बटेश्वर का मेला। दोस्तों ये जो नौचंदी का मेला है मेरठ में ये होता है। कहाँ पे होता है? मेरठ में होता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों का तो उनके सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी ये जाना जाता है। ठीक है, इससे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बना है तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। देखिएगा, मेरठ के नौचंदी में नौचंदी मेला लगता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। नौचंदी मेले में जहां नौचंदी देवी का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, वहीं मंदिर के सामने मियां मजार भी है। क्या है? मियां की मजार भी है। क्या है? मियां की मजार भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी सती का पूर्व भाग मिला था। ठीक है, इसलिए एक शक्तिपीठ है। इतिहासकार के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी सेनापति सलार मसूद इसी क्षेत्र पर आक्रमण किया। बाद में उनका मन बुद्ध युद्ध से विरत हो गया और एक फकीर बन गए थे। ठीक है, और उन्हीं का मजार यहाँ पर ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। युद्ध के जिस स्थान पर अंगुली काटकर गिरी थी, मृत्यु के पश्चात सलार मसूद उस पर मियां की मजार के रूप में बनवाई थी। ठीक है, आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं, उधर आपका क्षेत्र है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिए, मेले वगैरह से बहुत प्रश्न बनते हैं और आपको बार बार यहाँ से आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ कौन सा चीजें हैं, और नहीं दे पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, जल विहार मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, बिल्कुल सही है। ठीक है, बलदेव छठ मेला पूर्वांचल नहीं दोस्तों, बलदेव छठ मेला पूर्वांचल नहीं होता, बल्कि कहाँ तो पश्चिमांचल होता है। कहाँ तो खास करके किस क्षेत्र में होता है? ये नोएडा क्षेत्र, नोएडा में होता है। कहाँ पर? नोएडा में। बलदेव मेला कहाँ? नोएडा में होता है। ठीक है, शुक्राताल मेला मुजफ्फरनगर, ये भी आपको क्या है का सुमेलित है। ठीक है, देखिएगा। ठीक, आगे चलिएगा। अगला सामने मेला दे रखा है, जनपद दे रखा है। अब आपको बताना है कौन सी इसमें सुमेलित है। जैसे देवी पाटन मेला, काम्पिल मेला,
बटेश्वर मेला, दादरी मेला। दोस्तों जो देवी पाटन मेला है वो बलरामपुर में, कहाँ पे है? बलरामपुर है। काम्पिल मेला कहाँ है? फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला कहाँ पे? बटेश्वर मेला आपका कहाँ पे दोस्तों? आगरा में। कहाँ पे? आगरा, ठीक है। और दादरी मेला कहाँ पे लगता है आपका? सॉरी 4 कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। कहाँ पे लगता है? बलिया लगता है। काहे का मेला? ये पशुओं का मेला है, ठीक है। यानी 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन सी आपको क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, देवीपाटन, बलरामपुर, काम्पिल, फर्रुखाबाद, बटेश्वर, आगरा, दादरी मेला, बलिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे घटना दे रखा है, स्थान दे रखा है, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सी इसमें सम्मिलित है। अब माघ मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद में लगता है, M4। झूला मेला और पशु मेला। पशु मेला दोस्तों आपको जो है, ध्यान दीजिएगा, जो बटेश्वर मेला था, बटेश्वर मेला कहाँ लगा है? जस्ट हम लोगों ने देखा था, बटेश्वर मेला आपका आगरा। आगरा जो बटेश्वर मेला है वो कैसा है? पशु मेला है। आगरा जो बटेश्वर मेला है वो पशु मेला है, यानी सी में 2, ठीक है। उसके बाद जो देवा मेला है, देवा मेला कहाँ लगता है दोस्त? इसे देवा शरीफ का मेला भी कहा जाता है। ये बाराबंकी में भी लगता है, ठीक है। और झूला मेला कहाँ है आपका? वृंदावन में लगता है, ठीक है। झूला कहाँ झूलते थे? कृष्ण भगवान झूला कहाँ झूलते थे? वृंदावन में झूलते थे, इसलिए वहां क्या लग जाएगा? झूला मेला लग जाएगा, ठीक है। माघ मेला इलाहाबाद, झूला मेला वृंदावन, पशु मेला बटेश्वर और देवा मेला कहाँ हो जाएगा आपका? बाराबंकी, ठीक है। आगे चलिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन क्या है सामने? बटेश्वर मेला, कन्नौज मेला, गोवर्धन या फिर सरगना। आप बताइएगा किस मेले में होता है? क्या होगा दोस्तों इसका? गोवर्धन। गोवर्धन मेले में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। गुड़िया पूर्णिमा मेला, जिसको हम गुड़िया पूनो मेला भी कहा जाता है, का आयोजन प्रतिवर्ष गोवर्धन या मथुरा वृंदावन गुरु के आचार के रूप में दिन में किया जाता है, ठीक है। आगे चलिएगा। अब आगे क्या है आपके सामने? स्थान दे रखा है, प्रदेश के जिले दे रखा है, बताना है कौन से इसमें सम्मिलित नहीं। बटेश्वर आगरा, बिल्कुल सही। देवा शरीफ जौनपुर, देवा शरीफ दोस्तों जौनपुर नहीं बल्कि बाराबंकी है। कहाँ पे? बाराबंकी, ठीक है। यही आपका नहीं सम्मिलित है। संकिसा, फर्रुखाबाद, बिट्टूर, कानपुर, यही आपका सम्मिलित है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला दे रखा है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एक नाभ की ऊर्जा स्थित है? कहाँ है दोस्तों? नरौरा बुलंदशहर। कहाँ पे? नरौरा बुलंदशहर। ओबरा, पनकी, हरदुआगंज, नरौरा नहीं, क्या होगा? नरौरा आपका कहाँ पे है? नरौरा बुलंदशहर में। कहाँ पे आपका? बुलंदशहर में, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय नरौरा केंद्र है, स्थापित किया गया। इसकी पहली इकाई कब हुआ? 1991 से प्रचलन हुआ। अगर इसे पूछ लीजिए किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, आंसर क्या होगा? यूएसए। क्या होगा? यूएसए, ठीक है। सॉरी, यूएसएसआर, यूएसएसआर, ठीक। आगे चलते हैं। अब आगे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? क्या है? डार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली या फिर विंध्याचल। अब बताइए कौन सा ऐसा कोयला आधारित क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइएगा ऑप्शन क्या होगा इसमें दोस्तों? इसमें देखिएगा, जो दादरी है और विंध्याचल ये कैसे हैं? ये आपके कोयला क्षेत्र कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा? सॉरी माफ करिएगा, सिंगरौली। सॉरी सॉरी सॉरी, जो विंध्याचल है ये ताप विद्युत क्षेत्र है। कैसा है? ताप विद्युत है। और जो सिंगरौली वाला क्षेत्र है यहाँ कोयला का खनन होता है, इसलिए ऑप्शन बी ऑप्शन क्या होगा आपका? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और ध्यान दीजिए ना, है उत्तर प्रदेश एनटीपीसी स्वामित्व कोयला आधारित 5 संयंत्र कौन कौन सा है? एक है सिंगरौली, दूसरा है रिहंद, तीसरा है दादरी, चौथा है ऊंचाहार और पांचवा है टाटा, ठीक है। जबकि मेजा प्रयागराज एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम की कोयला आधारित संयुक्त क्षेत्र है, जो कि डालीपाली संयुक्त उड़ीसा में है और विंध्याचल क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये नहीं है, विंध्याचल वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश में नहीं, ठीक है। आगे चलिएगा, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज हैं तांबा, प्रमुख खनिज कौन कौन से? तांबा, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? लाइमस्टोन माने चूना पत्थर और डोलोमाइट जो होता है ये उत्तर प्रदेश क्या है? प्रमुख खनिज है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला है आपका, अब आपको दे रखा है ये क्षेत्र दे रखा है, सूची दे रखी है, दोनों सूची सम्मिलित रखा है। यानी अब आपको बताना है, इधर खनिज दे रखा है, इधर जिले दे रखा है, किस जिले में कौन सा खनिज उत्पादित हो रहा है। ऑप्शन क्या? सोनभद्र और इलाहाबाद, ललितपुर, मिर्जापुर। जो सोनभद्र है, अब शीशे की वाली बालू, तांबा और नॉन प्लास्टिक क्ले,
दोस्तों जो इलाहाबाद, सॉरी पहले ललितपुर समझते हैं। ललितपुर में क्या है, तांबा है, हाँ बिल्कुल सही। सीमिटू, सीमिटू कहाँ कहाँ है, सीमिटू यानी ऑप्शन भी अपने आप सही हो जा रहा है, ऑप्शन भी अपने आप सही हो जा रहा है। फिर भी हम देखेंगे चूने का पत्थर सोनभद्र में मिलता है, ठीक है, ये बात सही है। इलाहाबाद शीशे की बालू मिलती है, ये भी बात सही है। सी में टू हो गया। नॉन क्ले प्लास्टिक फेयर कहाँ, फायर क्ले कहाँ पाया जाता है आपका, मिर्जापुर में, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, बताइएगा कितने हैं दोस्तों, 9। कितने हैं, 9। चलिए माफ करिए, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र अलग है और ये क्षेत्र अलग है, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। कितने मुख्य, 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, कौन कौन सा, क्षेत्र 4, कृषि जलवायु क्षेत्र 4, कृषि जलवायु क्षेत्र 5, कृषि जलवायु क्षेत्र 8। ये है कौन कौन सा, मध्य गंगा का मैदान और ऊपरी गंगा का मैदान या फिर मध्य पठारी क्षेत्र, इतने क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लाल मिट्टी जनपद पाई जाती, कहां पाई जाती है दोस्तों, लाल मिट्टी मतलब बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, कहां कहां पाया जाएगा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। अगर आप देखेंगे जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है कहां है, आगरा या मथुरा, यहां नहीं होगा। एटा मैनपुरी यहां भी नहीं होगा क्योंकि मैनपुरी वाला क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है आपका। मिर्जापुर और झांसी ये दोनों ही पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे क्या पाया जाए, लाल मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन क्या है, गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। दोस्तों जो गोरखपुर है ये राप्ती नदी किनारे, किसके है, राप्ती नदी, न कि कोसी। कौन सा है, राप्ती नदी, ठीक है। कोसी आपका गलत है, ऑप्शन सी आपका क्या है, कि आपका गलत है, ठीक है। और ये जो वाराणसी है, वाराणसी गंगा तो है लेकिन वो वरुणा, वरुणा नदी और अस्सी नदी किनारे माना जाता है, ना कि गंगा नदी किनारे। खैर वाराणसी में गंगा बहती है इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।